हेलो दोस्तों, आईसीटी बोध चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्प्रेडशीट के चौथे पार्ट में जानेंगे कि हम किस तरह से ग्राफ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बुक 5 नाम से ये जो शीट बनी हुई है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और आपको सिखाऊंगा कि टेबल से जब हम ग्राफ बनाते हैं तो किस तरह से हम एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं या उसमें से ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। बुक 5 में जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने एक शीट नज़र आ रही है जिसमें हमारा सेल्स का रिकॉर्ड है, टेम्परेचर और सेल ऑफ आइसक्रीम का। यानी 15 डिग्री सेल्सियस से लोअर टेम्परेचर पे 400 रुपीज़ की आइसक्रीम सेल हुई, 15 से 25 के बीच में 800 की, और 25 से 34 के बीच में 1400 की, और 35 से 44 के बीच में 2500 की। मान लीजिए मैं इस सेल्स रिकॉर्ड का ग्राफ बनाकर रखना चाहता हूँ, और एक ग्राफ जनरेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा। सबसे पहले तो मैं से टेम्परेचर सेल्स रिकॉर्ड से लेके इस पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लूँगा। मैंने इसे सेलेक्ट करने के बाद कॉर्नर में दिए गए इस बटन को क्लिक किया, फिर ग्रीन बटन को क्लिक किया। होम लिखा आ रहा है यहाँ पर। होम वाले बटन पर क्लिक करने के बाद इंसर्ट पर क्लिक करूँगा। नीचे इंसर्ट में मुझे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है चार्ट का। चार्ट पर क्लिक करने के बाद मुझे कई तरह के चार्ट्स नज़र आ रहे हैं। मान लीजिए मैं कॉलम चार्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैं कॉलम चार्ट पर क्लिक करूँगा। कॉलम चार्ट में भी अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे चार्ट टाइटल, कैटेगरी, इस तरह से। मान लीजिए मैंने पहला ही सेलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ग्राफ बना आ रहा है, जिसे मैंने छोटा करके आपको दिखाया थोड़ा। उसमें सेल ऑफ आइसक्रीम हमें दिखाई जा रही है, लेकिन टाइटल प्रॉपरली नहीं है। तो मैं चाहूँ तो इस ग्राफ के लेआउट को भी चेंज कर सकता हूँ, जो आपको नीचे यहाँ दिखाई दे रहा है। लेआउट में लेआउट पे क्लिक कीजिए और अपने ग्राफ के साथ आप उसके टाइटल को भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेस टाइटल, ये मैंने यहाँ क्लिक किया तो अब ये मुझे दिखा रहा है कि मेरे ग्राफ का एक्सेस टाइटल क्या हो सकता है। तो ये 500 से लेके 3000 क्या है हमारा, सेल्स ऑफ आइसक्रीम इन रुपीज़, सेल्स ऑफ आइसक्रीम। और इस एक्सेस के टाइटल पे मैं क्या लिख सकता हूँ, टेम्परेचर। तो इस तरह से मैं अपने ग्राफ को जनरेट कर सकता हूँ। अब इस ग्राफ को किसी और तरीके के लेआउट में या किसी और टाइप में जनरेट करने के लिए भी मैं टाइप पर क्लिक कर सकता हूँ और इसे लाइन की फॉर्म में भी जनरेट कर सकता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं किसी भी कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो ये लाइन की फॉर्म में आ गया। बार की फॉर्म में से हॉरिजॉन्टल बार की फॉर्म में जनरेट करने के लिए मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल बार की फॉर्म में आ गया। और यदि मैं इसे स्कैटर ग्राफ के रूप में बनाना चाहता हूँ तो मैं इसे लाइन ग्राफ के रूप में भी बना सकता हूँ और स्कैटर करके इस तरह से भी बना सकता हूँ कि ये डॉट्स की फॉर्म में आ जाए, जैसे कि ये वाला ग्राफ आ गया। अब एक और एग्जांपल द्वारा हम समझते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। शीट 2 में हमारे पास एक डाइस को रोल किया गया, जिसमें वैल्यूज़ 6 अलग अलग थी, 1 2 3 4 5। 1 हमारा 5 बार आया, 2 हमारा 6 बार आया, 3 हमारा 8 बार आया, 4 हमारा 7 बार आया, 5 हमारा 11 बार आया, 6 हमारा 2 बार आया। तो इस तरह से हमारे पास एक टेबल बन गई। अब मान लीजिए मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ और इसका एनालिसिस करना चाहता हूँ, तो मैं इसका एक ग्राफ बना सकता हूँ या पाई चार्ट भी बना सकता हूँ। मान लीजिए हम पाई चार्ट बनाते हैं, फिर वही हम होम पर जाकर इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद हम चार्ट पर जाएंगे। चार्ट में जाने के बाद पाई चार्ट पर जाएंगे। पाई चार्ट में मैंने मान लीजिए दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास एक छोटा ग्राफ आ गया है, जिसे हम अपनी मर्ज़ी से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कमी है
हमें ये नहीं पता चल रहा है कि 1 2 3 4 5 6 आखिर है क्या। तो इसका लेआउट हम चेंज कर सकते हैं। लेआउट में देखिए अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास हैं, जैसे कि ये, यानी जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ के साथ साथ परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ऑफ रोल ऑफ डाइस भी आ रहा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे भी हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ICT बोध चैनल को। धन्यवाद।